शब कदर की दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ए अल्लाह, तू तो माफ करने वाला है, माफी को पसंद फरमाता है, हमें माफ फरमा दे। ए अल्लाह, तू माफी को पसंद फरमाता है, हमें माफ फरमा दे। अगर अल्लाह ने हमें माफ ना करना होता तो अल्लाह इतने खूबसूरत रातें हमें इनायत ना करते और हमें माफी की दावत ना मिलती, अगर अल्लाह ने हमें माफ ना करना होता। दुनिया वालों की नज़र में तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ और नादान वही होता है जो कमाई का मौसम यूं ही गवा दे। हम कहते हैं ना, आज ये बड़ा ही बेवकूफ़ है, कमाई के दिन थे और कमाई ना कर सका है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र मुबारक में सबसे बड़ा बदनसीब और बदकिस्मत वो है जो नेकियों का बेहतरीन मौका पाए। शब कदर आ रही, रमजान की घड़ियां हैं और वो इनको पूरी तरह से कमाई ना कर ले, नेकियों की ज़ाया कर दे और कुछ ना कर सके। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, एक बार जब रमज़ान का महीना आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे ऊपर ये महीना आ चुका है जिसमें एक रात 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है। 1000 दिनों, 1000 घंटों से नहीं, 1000 महीनों से बेहतर रात आ रही है। लेकिन इसमें जत्थे ग्रुप बनाकर कज़नों के और आपस में हलवे और खाने और ये चीज़ें ले के जागना, ये भी दुरुस्त नहीं है। जो इस रात से महरूम रह गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो सारी भलाई से महरूम रह गया। और इस भलाई से ही वो वही महरूम रहता है जो वाक़ई महरूम होता है। जो वाक़ई महरूम है वो इस भलाई से महरूम रह जाएगा। तो आप मैं इस बात की पूरी फ़िक्र करें कि हमें इंशाअल्लाह शब कदर नसीब हो। और शब कदर जिसको नसीब होती है उसको ये नहीं है कि कोई ग्रीन बाग नज़र आएँगे, कोई सितारे नज़र आएँगे, कोई चाँद नज़र आएगा। मैंने इसकी बहुत सारी निशानियाँ बताई, जिसकी कल भी थोड़ी-सी निशानियाँ बताऊँगी कुरान और हदीस की तफ़सीर से इंशाअल्लाह, कि जिब्राईल अमीन हज़ारों करोड़ों फ़रिश्तों को लेकर दुनिया के चप्पे-चप्पे पर फैल जाते हैं। म्यूज़िक वाली जगहों पर नहीं जाते, जहाँ नापाकी गंदगी होती है उन जगहों पर नहीं जाते, कचरा कुंडी पर नहीं जाते, जैसे कचरा अक्सर रखे हुए होते हैं घरों में, वहाँ नहीं जाते। इन जगहों के अलावा गिरजा घरों की तरफ नहीं जाते और जहाँ पर ये बुतों की पूजा की जाए वहाँ नहीं जाते। तो आपके घरों में ये जो मोबाइलों पे टन-टन बज रही है और ये जो म्यूज़िक, नाच, गाना एलसीडीज़ पर, इन घरों को कम अज़ कम रमज़ान में नहीं पाक कर सके तो 10 दिन तो पाक करें। आखिरी के 10 दिन तो बंद कर दें, अब तो जाता हुआ रमज़ान है? जाती हुई घड़ियाँ हैं जी, जाती हुई घड़ियाँ हैं, अब बस इतना रह गया है बस। तो इंशाअल्लाह बाकी हम पढ़ेंगे। कल पढ़ाऊँगी, बाकी आपको तब थोड़ी-सी तफ़सील और बता दूँगी। ये देखिए 7 तरह के लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि शहीद हैं। वो जो खुदा की राह में मारे जाएँ, वो जो ताउन की बीमारी में मारे जाएँ, यानी हम जो कहते हैं हाय मुझे वबा ना लग जाए, वबा ना लग जाए, तो वबा भी कहीं फैली हुई है, अगर वो भी लग गई और हमारी शहादत हो गई तो हम शहीद ही कहलाएँगे। वो जो पानी में डूबकर मर जाएँ, वो भी शहीद कहलाएँगे, जो आग में जल कर मर जाएँ, वो भी शहीद कहलाएँगे, जो दस्तों की बीमारी यानी मोशन में जिनका इंतकाल हो जाए, वो भी शहीद कहलाएँगे और वो औरत जो निफ़ास की हालत में यानी बच्चा जनने की हालत में विलादत में मर जाए, वो भी शहीद कहलाएगी। ये सारे लोग शहीद कहलाते हैं, जिनको शहादत का रुतबा दिया जाता है इंशाअल्लाह।
اور